पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब संपूर्ण पापों के नाशक मधुधेनु के दान की विधि सुनो। लिपी हुई पवित्र भूमि पर काला मृग चर्म और कुशा बिछाकर 16 घड़े मधु से एक धेनु तथा उसके चौथाई भाग से बछड़े की आकृति बनाकर स्थापित करें। उस धेनु का मुख सोने का, उसके सींग अगरू एवं चंदन की, पीठ तांबे की और गलकंबल रेशमी सूत के बनावें। इसके चरण ईख के हों। फिर उजले कंबल से उस धेनु को ढककर गुड़ से उसके मुख की तथा शर्करा से जिहा की आकृति बनावें। उसके होठ पुष्प के और दांत फलों के बने हों। वह कुश के रोएं तथा चांदी के खुरों से शोभित हों और उसके कान श्रेष्ठ पत्तों से बनाने चाहिए। फिर उसके चारों दिशाओं में सप्त धान्य के साथ तिल से भरे हुए 4 पात्र रखने चाहिए। फिर 2 वस्त्रों से उसको ढककर कंठ के आभूषण से उसे अलंकृत कर दें। कांसे की दोहनी बनाकर चंदन और फूलों से उस धेनु की पूजा करनी चाहिए। एन विषु व्यतिपात, दिनचय, संक्रांति और ग्रहण के अवसर पर इस धेनु के दान का विशेष महत्व है, अथवा अपनी इच्छा से इसे सभी काल में संपादित किया जा सकता है। द्रव्य, ब्राह्मण और संपत्ति को देखकर दान का प्रतिपादन करना चाहिए। दान लेने वाला ब्राह्मण दरिद्र, विद्याभ्यासी, अग्निहोत्री, वेद वेदांत का पारगामी तथा आर्यव्रत देश में उत्पन्न हुआ होना चाहिए। धेनु के पूछ भाग का स्पर्श करके हाथ में जल और दक्षिणा लेकर चंदन और धूप से पूजा कर फिर 2 वस्त्रों से ढककर अपनी शक्ति के अनुसार अन्न सहित उसका दान कर दें। कंजूसी न करें। सभी विधि जल पूर्वक होनी चाहिए। ब्राह्मण को दान करने के पूर्व दाता इस प्रकार प्रार्थना करे, मधुधेनु, तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम्हारी कृपा से मेरे पितर और देवतागण प्रसन्न हो जाएं। ग्रहिता कहें, देवी, मैं विशेष रूप से कुटुंब के रक्षा के लिए तुम्हें ग्रहण करता हूँ। मधुधेनु, तुम काम दोहा हो, मेरी कामनाओं को पूर्ण करो। तुम्हें मेरा नमस्कार। मधुवाता इस मंत्र को पढ़कर इस धेनु का दान करना चाहिए। मधुवाता रितायते मधु शरंति सिंधव माध्वीर्न संत्व औष्ठी मधु नक्तम उतोषो मधुम पार्थिव्यम रजा मधु ध्योरस्तो नापिता मधुमानो वनस्पतिर मधुमा अस्तु सूर्या माध्वीर गावो भवन्तु ना। इस मंत्र को पढ़कर इस धेनु का दान करना चाहिए। महाराज, दान के पश्चात छाता और जूता भी देना चाहिए। राजन, इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो मधु धेनु का दान करता है वह एक दिन खीर और मधु के आहार पर रहे। दान लेने वाले ब्राह्मण को मधु और खीर के आहार पर 3 दातें व्यतीत करनी चाहिए। इसका दाता 10 पूर्वजों और आगे होने वाली 10 पीढ़ियों एवं स्वयं आप इस प्रकार 21 पीढ़ियों को तार कर भगवान विष्णु के स्थान में पहुंचता है। जो मानव इस प्रसंग को श्रद्धा के साथ सुनता अथवा सुनाता है वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है। क्षीर धेनु तथा दधि धेनु दान की विधि में पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब क्षीर धेनु दान की विधि सुनो। राजेंद्र, गाय के गोबर से लिपी हुई पवित्र भूमि पर गोचर मात्र प्रमाण में सब और कुशाई बिछा दे। उसके ऊपर विवेकी पुरुष कृष्ण मृग चर्म का रखे। उस पर गाय के गोबर से एक विस्तृत कुंडिका का निर्माण करे और वहां दूध से भरा हुआ एक घड़ा रखे। उसके चौथाई भाग वाला कलश बछड़े के स्थान में रखे, जिसका मुख सोने का एवं सिंह चंदन तथा अग्रु काष्ठ के बने हों। कानों के स्थान में वृक्ष के उत्तम
दे रखे। इस कुंभ के ऊपर तिल का पात्र रखने का विधान है। गुड़ से उसके मुख की, शर्करा से जीहा की, उत्तम फलों से दांतों की और मोतियों से आंखों की रचना करनी चाहिए। उसके ईख के चरण, कुश के रोए और तांबे की पीठ बनाई जाए। सफ़ेद कंबल से उसका गल कंबल बनावें और कांसे की दोहनी उसके पास में रख दें। रेशम के सूतों से उसकी पूंछ तथा मक्खन से उसका थन बनावें, अथवा उसके सींग सोने के एवं खुर चांदी के हों। फिर पास में पंचरत्न रखें। चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए 4 पात्र तथा सभी दिशाओं में सब धान्य रखने का नियम है। इस प्रकार के लक्षणों से संपन्न शीर धेनु की कल्पना करनी चाहिए। फिर 2 वस्त्रों से ढककर चंदन और फूलों से उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे वस्त्र आदि से अलंकृत करके मुद्रिका और कान के कुंडल से भी सजावें। तत्पश्चात धूप दीप देकर वह शीर धेनु ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दान के समय खड़ाऊ, जूते और छाता भी दें। आप प्यास से इस वेदोक्त मंत्र से प्रार्थना करने का नियम है। राजन, पूर्वोक्त आश्चर्य सर्वभूतानां तथा आप्यायस्व मम आंगनी, इन मंत्रों को शीर धेनु का दान देने वाला ब्राह्मण भी पढ़े। वह इस दान की विधि कही गई है। इस प्रकार दी जाने वाली धेनु का जो दर्शन करते हैं उन्हें ही परम गति प्राप्त होती है। इस दान के साथ अपनी शक्ति के अनुसार 1000 अथवा 100 सोने के सिक्के देने चाहिए। महाराज, शीर धेनु देने से जो फल होता है अब उसे सुनो। इसका दाता 60,000 वर्षों तक इंद्रलोक में स्थान पाता है। फिर वह उत्तम माला और चंदन से शोभित होकर अपने पिता पितामह आदि के साथ दिव्य विमान में सवार होकर ब्रह्मलोक को जाता है। वहां वह बहुत दिनों तक आनंद का अनुभव करके फिर सूर्य के समान प्रकाशमान उत्तम विमान पर सवार होकर वह विष्णु लोक में जाता है। जाते समय मार्ग में अप्सराएं उसकी संगीत और वाद्यों से सेवा करती हैं। वह विष्णु भवन में बहुत दिनों तक रहकर फिर श्री विष्णु में ही लीन हो जाता है। जो पुरुष इस शीर धेनु के प्रसंग को सुनता है अथवा भक्ति भाव से पढ़ता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में चला जाता है। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हें दधि धेनु का विधान बताता हूँ, सुनो। पहले गोबर से गोचर्म के प्रमाण युक्त पृथ्वी को लीप कर उसे पुष्पों से शोभित कर लें और उस पर कुशा बिछा देनी चाहिए। फिर उस पर काला मृगचर्म और कंबल बिछाकर पृथ्वी पर सब धान्य बिखेर दें और उसके ऊपर दही से भरा हुआ एक घड़ा रख दें। उसके चौथाई भाग में बछड़े के लिए छोटा कलश रखने का विधान है। सोने से उसके मुख की शोभा बढ़ावें और 2 वस्त्रों से आच्छादित करके फूल और चंदन से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात जो कुलीन एवं साधु स्वभाव का हो तथा क्षमा आदि गुणों से युक्त हो ऐसे बुद्धिमान ब्राह्मण को वह दधि धेनु दान कर दें। धेनु के पुच्छ भाग में बिठाकर ये विधि संपन्न करनी चाहिए। अंगूठी और कान के भूषणों से अलंकृत कर खड़ाऊ, जूता और छाता देकर दधि क्रामनोर कारिशम ये मंत्र पढ़कर भली भांति पूजित दधि धेनु का दान करें। जिस दिन ये दधि मई धेनु दें उस दिन दही खाकर ही रह जाएं। यजमान एक दिन दही के आहार पर रहे और ब्राह्मण को 3 रात्रियों तक दही के आहार पर रहना चाहिए। जो दधि धेनु के दान करते समय इस दृश्य को देखते हैं उनको परम पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनता है अथवा किसी को सुनाता है वह भी अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करके विष्णु लोक में चला जाता है। पुरोहित होता जी बोले, राजन, अब नवनीत धेनु के दान की विधि सुनो।
जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। गोचर्म प्रमाण की भूमि को गोबर से लीपकर उसके ऊपर काला मृगचर्म बिछाकर 2.5 सेर वजन का मक्खन से भरा हुआ एक घड़ा वहां स्थापित करें। उसके उत्तर दिशा में चतुर्थांश भाग वाला एक कलश बछड़े के प्रतिनिधि स्वरूप रखें। राजन, उस घड़े पर ही सोने की सींग और सुंदर मुख की रचना करनी चाहिए। मोतियों से उसके नेत्र तथा गुड़ से जीभ बनाएं। फूलों द्वारा उसके होंठ, फलों द्वारा दांत तथा स्वच्छ सूत्रों द्वारा उसका गलकंबल बनावें, अथवा शर्करा से उसकी जीभ एवं रेशमी सूत्रों से उसके गलकंबल का निर्माण करें। मक्खन से उसका थन बनावें, ईख से चरण, उसकी ताम्रमय पीठ, रौप्यमय खुर की रचना करके दर्भ में रोमों से उस धेनु को अलंकृत करें। पास में पंचरत्न रखकर उसके चारों ओर तिल से भरे हुए 4 पात्र रख दिए जाएं। उस कलश रूपी गौ को 2 वस्त्रों से ढककर चंदन और फूल से शोभित करें। फिर चारों दिशाओं में दीपक प्रज्वलित कर वह गौ ब्राह्मण को अर्पण कर दें। पूर्वोक्त धेनुओं के विषय में जो मंत्र कहे गए हैं, उन्हीं मंत्रों का यहाँ भी जाप करना चाहिए। साथ में इतना अधिक कहें, देवी, पूर्व समय में संपूर्ण देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। उस अवसर पर ये दिव्य अमृत में पवित्र नवनीत निकला, जिससे संपूर्ण प्राणियों की तृप्ति होती है। ऐसे नवनीत को मेरा नमस्कार। ऐसा कहकर परिवार वाले ब्राह्मण को वह गौ देना चाहिए। धेनु देने के पश्चात दोहनी पात्र और उसके उपकरण दें तथा उस गौ को ब्राह्मण के घर तक पहुंचा दे। इस धेनु का दान लेने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि उस दिन वह हविष्य तथा रस पर ही रह जाए और देने वाला भी इस प्रकार 3 दिनों तक रहे। धेनु दान करते समय इस दृश्य को देखने वाला भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। वह मानव अपने पहले हुए पितरों तथा आगे होने वाले संततियों के साथ परले पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है। जो भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनता तथा सुनाता है, वह भी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर विष्णु लोक में सम्मानित होता है।